Hello, friend. I am Ramesh Chandra. Welcome to my YouTube channel जागते रहो एंड जगाते रहो. I am discuss to vaccine एंटी रेबीज. मैं आज एंटी रेबीज के बारे में डिस्कस करूंगा. एंटी रेबीज कब लगाई जाती है और क्यों लगाना जरूरी है, इसके बारे में विधिवत जानकारी दूंगा और किन किन जानवरों में लगाना आवश्यक है. तो इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, जो जंगली जानवर होते हैं और घरेलू जानवर होते हैं. घरेलू जानवर वो पालतू जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया और मंकी हो गया इत्यादि. और जंगली जानवर वो होते हैं जैसे जयकाल है, जिसको सियार बोलते हैं, और मैंगूस जो है उसको नेवला बोलते हैं, और अन्य जानवर बहुत सारे हैं जो जंगली जानवर हैं, उनमें भी रेबीज पाया जाता है. तो सबसे खतरनाक स्थिति जो रेबीज की होती है वो जंगली जानवरों में पाई. और जंगली जानवर वो होते हैं जैसे जयकाल है, जिसको सियार बोलते हैं, और मैंगूस जो है उसको नेवला बोलते हैं, और अन्य जानवर बहुत सारे हैं जो जंगली जानवर हैं, उनमें भी रेबीज पाया जाता है. तो सबसे खतरनाक स्थिति जो रेबीज की होती है वो जंगली जानवरों में पाई जाती है. घरेलू जानवरों की अपेक्षा जंगली जानवरों में जो रेबीज होने की संभावना होती है वो प्रबल होती है. तो इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है. नंबर 1 पालतू जानवर जो अपने घर में पाला जाता है, जैसे बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, और अन्य जानवर जैसे गिलहरी हो गई. और जो घुमंतू जानवर होते हैं, जैसे गांव में टहलते रहते हैं, उसमें कुत्ता है, बंदर है. और तीसरी कैटेगरी में जो जानवर होते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं, उसमें पागल कुत्ता, पागल सियार और अन्य जंगली जानवर. ठीक है. तो सबसे खतरनाक स्थिति जो पागल कुत्ता और जंगली सियार की होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है. उसमें 100% रेबीज पाया जाता है और वैक्सीन लगाना अति आवश्यक है. तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे. जैसे कोई जानवर काटता है, जानवर काटने से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो फर्स्ट स्टेज ये है, अगर घरेलू कुत्ता काटता है या बिल्ली काटती है तो पहले साबुन से घाव को अच्छी तरह चलते हुए पानी में धोएं. उसके बाद कोई भी मलहम न लगाएं, घाव को खुला रहने दें और अपने सांस के जाएं. दूसरे नंबर पे आता है जो और जानवर को वॉश करते रहें. अगर 1 हफ्ते के अंदर वो एनिमल अपना बिहेवियर बदलता है तो तुरंत संपर्क करें, हॉस्पिटल में जाकर के एंटी रेबीज वैक्सीन लगाएं. सेकेंड कैटेगरी के गांव में बात करते हैं. सेकेंड कैटेगरी के वो जानवर होते हैं जो जैसे गांव में घूमते रहते हैं, उसमें भी यही स्थिति है. रेबीज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो उस जानवर को वॉश करते रहें और घाव काटने के तुरंत बाद साबुन से अच्छी तरह धोएं और अस्पताल में जाकर के वैक्सीन लगवाएं. अब आइए थर्ड कैटेगरी क्या होती है. थर्ड कैटेगरी में रेबीज होने की संभावना प्रबल होती है और उसमें तत्काल जो है रेबीज इंजेक्शन लगवाना चाहिए, एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाना चाहिए. अब कैटेगरी आते हैं. फर्स्ट कैटेगरी रेबीज मतलब क्या होती है, जैसे कोई बाइट करता है तो फर्स्ट कैटेगरी में वो इंसिजर आते हैं, जैसे हल्का सा खरोंच, नाखून लगना, ये फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं. सेकेंड कैटेगरी में वो आते हैं जिसमें दांत लगा हो और हल्का खून आया हो. और थर्ड कैटेगरी में वो आते हैं जिनमें जो है खून निकला हो और घाव बहुत ज्यादा हो और वाइटल पार्ट में जानवर काटा हो. तो थर्ड कैटेगरी वेरी डेंजरस और ह्यूमन बॉडी. थर्ड कैटेगरी जो है ARV मतलब डॉग बाइट या एनिमल बाइट जो है बहुत ही खतरनाक होती है. और उसमें भी वाइटल पार्ट में अगर काटा है किसी एनिमल ने तो तुरंत जो है एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना आवश्यक होता है. और साथ में इम्यूनोग्लोबिन
वैक्सीन भी लगाना आवश्यक होता है। तो आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ में बैठे हुए हैं एक पेशेंट मिस्टर गगन कुमार। बताइए, आपको कुत्ते ने कब काटा है? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। तो इनको 4 दिन पहले कुत्ते ने काटा है, तो आप कुत्ता कौन सा था? कहाँ, मतलब घरेलू था कि गांव का था कि पागल कुत्ता था? गांव में टहलने वाले पागल। गांव में टहलने वाला। गांव में टहलने वाला कुत्ता पागल भी हो सकता है, नहीं भी पागल हो सकता है। ठीक है, तो टहलने वाला कुत्ता था, वो आपको काट लिया। जी सर। तो काटने के पश्चात खून आया? हाँ जी आया। कितना आया? लगभग 2 ml आया। 2 ml आया। तो इनका घाव जो है सेकंड कैटेगरी में आया। मतलब कुत्ता जो डिक्लेयर नहीं है, वो पालतू नहीं है, लेकिन घुमंतू है, लेकिन गांव में टहलने वाला। कुत्ता आपने वॉश किया? नहीं वॉश किया। कुत्ते को वॉश करना चाहिए था आपको। 1 हफ्ते के अंदर कुत्ता अगर बिहेवियर चेंज करता है तो तत्काल प्रभाव से इम्यूनोग्लोबिन और एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाना है। वैसे इंजेक्शन आपने लगवाया एंटी रेबीज? जी लगवाए। अच्छा, कब, कितनी डोज लगवा चुके हैं? 2 डोज लग चुके। 2 डोज लग चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, घाव कुत्ता काटने के बाद आपने घाव साफ किया था? जी सर। काय से साफ किया था? साबुन से। साबुन से साफ किया था। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आप अपनी 4 मतलब 4 डोजें लगवाइए और निश्चिंत रहिए, और जो दवा खानी है खाते रहिए, और अपनी सावधानी बरतिए। जो कुत्तों से या जंगली जानवर से दूर रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं शेड्यूल बता देता हूं। ये डोज जो लगती है डॉग बाइट की, तो 0 से 3 से 7, 7 से 28 दिन पर लगती है। आईटी डोज लगती है। 3rd कैटेगरी के घाव में जो बाइट होती है, उसमें साथ में एंटी रेबीज प्लस इम्यूनोग्लोबिन भी लगाई जाती है। इसलिए सचेत रहें, जानकारी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बचाव रखें, अपना ध्यान रखें। इसी के साथ मेरा जय हिंद, जय भारत।